आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो अगले पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, हम उस प्रॉपर्टी का नेम बताएंगे। ये देखिए, अब हमारे पास है a + 4 + b इज इक्वल टू a + 4 + b। अगर हमारे पास इस तरह कोई की कंडीशन दी जाए क्या है, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगली ये बात हमने ये देखनी है कि अगर बीच में प्लस है तो हम लगा देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस है या माइनस है तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख देंगे। अब इसी तरह हम अपने सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में दिया गया है 2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हमारे पास आ जाए क्वेश्चन में, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये देखें, √2 है हमारे पास, बाद प्लस √3 है। यहाँ पे √3 बाद में लिखा गया है। अब यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे √3 को पहले लिख देंगे और जो पहले है वो उसको बाद में लिख देंगे। √2 पहले है, उसको बाद में लिख देंगे। अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और इसी तरह हम इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, x - x इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी बात तो सीधी सीधी नजर आ रही है, ये x है -x है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब कि इसके साथ प्लस का साइन है। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हमने इसको ऐड किया। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास कोई भी आंसर आ जाए तो उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, क्योंकि आंसर हमारे पास 0 आ गया है। इसी तरह हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, a b + c इज इक्वल टू ab + ac। पहले हमने क्या देखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी इस पहले क्वेश्चन में। अब अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि एक नंबर हमारे पास दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह ये कंडीशन दी गई है, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड से एक नंबर दिया गया है और वो अंदर वाले दो नंबर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे। और बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। हम इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ओवर एडिशन लिख देंगे, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। अगर कोई इस तरह की कोई प्रॉपर्टी दी जाए तो हम उसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि साइन बीच में प्लस का है, ठीक है। और इसी तरह हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या बताया गया है, 16 + 0 इज इक्वल टू 16 ही आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ऐसा कोई नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करें और वो आंसर सेम पहला नंबर ही आ जाए जिसमें ऐड करना है, तो उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिटिव की आइडेंटिटी 0 होती है। इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, ठीक है। और इसी तरह हम इसके सिक्स पार्ट को देखेंगे। सिक्स पार्ट में क्या बताया गया हमारे पास, 100 × 1 इज इक्वल टू 100। अब देखें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा। जिस तरह हमने देखा कि 16 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 0 ही है, बीच में साइन प्लस का था। इसी तरह हमने 100 को जब मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ तो हमारे पास 100 ही आएगा। तो यहाँ पे प्लस किया तो एडिटिव की प्रॉपर्टी का यूज किया गया, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की
आइडेंटिटी कहेंगे इसको, इस प्रॉपर्टी को। इसी तरह हम इसके 7th पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। 7th पार्ट में क्या पूछा गया है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई। जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ काफी जिनको अच्छे से समझ नहीं आती, उनको ये नहीं पता होता कि ये कौन सा साइन, मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं, ज़रब जिसको उर्दू मीडियम में बोलते हैं, इज इक्वल टू 4 ज़रब 5 इंटू 8। अब देखें बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। उसमें पहले दो नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट डाली गई थी, इसमें क्या है, पहले नंबर को फ्री किया गया है और अगले दो नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट डाली गई है। तो बिल्कुल सेम इसमें लास्ट वाले दो नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट है और यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे फर्स्ट वाले दो नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट है और लास्ट वाला नंबर हमने फ्री कर दिया है, आजाद कर दिया है। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे प्लस का साइन था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला, यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको कौन सा नाम देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ये हमारा लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट है, और इसको देख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे देखें, एक हमने पहले भी देखी थी प्रॉपर्टी, यहाँ पे था एक नंबर हमारे पास √2 था और √3 था, √2 प्लस √3, √2 पहले, अब यहाँ पे √2 को बाद में कर दिया। हमने इसको क्या बोला था कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, साइन बीच में प्लस का है। बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे ए बी है और इसको क्या कर दिया, उलट कर दिया, इक्वल के दूसरी साइड पे बी ए कर दिया और बीच में साइन कौन सा है, कोई साइन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन का है, ज़रब का साइन है। तो ये कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके।